जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, किसी महिला की आबरू से खेले और वो उसकी रक्षा करने के लिए जब पुराने पीछे के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, उनको सवाल का जवाब देते हैं कि तुम ही जब रक्षक हो और तुम ही भक्षक बन जाओगे, तो ये शासन प्रशासन कैसे डटेगा? कैसे हमारे स्टाफ की तारीफ़ होगी? बदनामी का कलंक कब तक देखेंगे? ये बातें जब वहाँ बड़े अधिकारी लोग करते हैं, तो इस बात को लेकर धीरे-धीरे उसकी बात आगे बढ़ती है और जब पड़ताल होती है तो पता चलता है कि घर में ही एक चोर था। इस घटना में कुछ ऐसा है कि जो एक नर्स थी और नर्स की उम्र 24 साल होती है और वो प्यार कर बैठती है एक 50 साल के पुलिस अधिकारी के साथ, जो हेड कांस्टेबल होता है उसके साथ वो प्यार कर बैठती है। लेकिन उसका अंजाम, उस प्यार का अंजाम उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। आज वो पुलिस वाला अपनी जेल के अंदर है, कानून की धाराएँ लगी हैं। आज वो जेल में है, कत्ल किया उसी पुलिस कांस्टेबल ने जिसकी लड़की से प्यार करता था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और कानपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है घाटमपुर। यहाँ की घटना है। यहाँ पर एक ऐसा केस बनता है, जो लड़की एक नर्स थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा आपसे हर रोज़ की तरह विनम्र निवेदन रहता है कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ। ये एक क्षेत्र पड़ता है कानपुर का घाटमपुर। यहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र अभी 24 साल थी और ये नर्स नर्स हो जाती है। इसने इस घाटमपुर इलाके से नर्सिंग का काम कोर्स किया था, तो ये नर्स बनती है और वहीं पर एक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में वो नर्स का काम करती है। तभी होता क्या है कि एक दिन अचानक वो कहीं जा रही थी और उसके साथ में एक लड़की थी। उस लड़की जो स्कूटी थी उसका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने पर वो तुरंत वो सही सलामत जब उठती है, चोट तो लग गई थी लेकिन जब उठती है तो पुलिस को फ़ोन करती है। और पुलिस को फ़ोन जब करती है तो जो कंट्रोल रूम में जो पुलिस वाला जो हेड कांस्टेबल बैठा था, वो जब फ़ोन को उठाता है, रिसीव करता है, तो वो होता है रविंदर सिंह, जिनकी उम्र 50 साल होती है। ये हेड कांस्टेबल थे। ये जब फ़ोन को रिसीव करके तुरंत बोला जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप आइएगा, हालत गंभीर है, नाज़ुक है। तो ये हेड कांस्टेबल ये रविंदर सिंह अपने साथ 2 एक पुलिस वालों को साथ लेकर मौका स्थिति पर जब पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि एक लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब है। उसको तुरंत आनन-फानन में एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में बैठाकर उसमें लड़की को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं कानपुर में। जब वहाँ पहुंचने के बाद देखते हैं, तब तक ये जो लड़की होती है नर्स, ये उसके साथ में थी लड़की की। तो इस लड़की का नाम शालिनी होता है। अब ये शालिनी उस 50 साल के रविंद्र कुमार कांस्टेबल से ये बात करती है और बात करते-करते ये एक दूसरे के दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन शालिनी को ये मालूम नहीं होता है कि ये शादीशुदा है। वो सिर्फ़ ये समझती है ये पुलिस वाला है, और वो जो रविंद्र होता है ये प्यार कर बैठता है उससे। और इससे पहले भी इसने लगभग 3 साल पहले एक प्यार किया था, उसमें भी उस लड़की की हत्या हो गई थी, हत्या कर दी थी। आज भी इसके साथ शालिनी के साथ भी आज यही मैटर हुआ। अब ये दोनों प्यार कर बैठते हैं। धीरे-धीरे इनकी बात चलने लगती है और बात चलते-चलते इतना समय गुज़र जाता है, लगभग 1 डेढ़ साल हो जाती है और डेढ़ साल तक एक दूसरे से फ़ोन पर एक्टिव रहते थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा चैट भी होती थी। मौका लगता था तो एक दूसरे के साथ लिप्त हो जाते थे, अपने शरीर की हवस बुझाते थे। लंबा समय चला, लगभग डेढ़ साल तक। उसके बाद जब शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका दिमाग ये कहने लगता है कि अब हम शादी करेंगे, तो इस रविंदर से बोलती है कि हम शादी करेंगे अब तुम तैयार हो जाओ। ऐसी बातें जब दोनों में होती हैं, तो ये रविंदर को ये कतई पसंद नहीं था। उसने सोचा था सिर्फ मज़े के लिए इस लड़की से प्यार करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा इसने सोच रखा था रविंदर ने। लेकिन शालिनी ने जब दबाव बनाया रविंदर से कि हम तुमसे अब शादी करेंगे, बहुत दिन हो चुका, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तब ये रविंदर जो होता है एक प्लान बना डालता है
कि अब ये लड़की है, ये गले की हड्डी बन गई है, इसको ख़त्म करना है, इसको अब हटाना है। तब जाकर ये जो रविंदर होता है, एक दिन बुलाता है और बोलता है फ़ोन करके कि चलो शालिनी, अयोध्या चलते हैं घूमने। सभी लोग राम मंदिर देखने जाते हैं, तो चलते हैं वहाँ पर। तो ये लोग रविंदर और रविंदर का एक मौसी का लड़का होता है, जो होता है राहुल। ये दोनों ये रिलेशन में होते हैं, दोनों रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे के। ये दोनों लोग अपनी गाड़ी में जब शालिनी को जहाँ पर पहुँचाना होता था वहाँ मिले, तो शालिनी ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। ये लड़का कौन है? तो वो कहता कोई नहीं, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। ये उसके साथ ज़बरदस्ती शालिनी को गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं। उसके बाद गाड़ी जब हाईवे पर चलने लगती है कानपुर से, तो उसकी साइड जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है। अयोध्या के लिए जाना होता था तो सामने जाते, लेकिन वो जब रिवर्स बैक चलते हैं ये इधर एटा की तरफ, तब जाकर पता चलता है कि ये गलत हो रहा है। तो रास्ते में इस हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, ये रहने वाला होता है एटा ज़िला के एटा ज़िला थाना क्षेत्र में जैथरा पड़ता है। इस जैथरा थाने के अंतर्गत एक गांधीनगर मोहल्ला पड़ता है। रविंद्र वहाँ का रहने वाला होता है। इसकी कानपुर में पोस्टिंग थी, जगह जगह पर पोस्टिंग होती थी कानपुर में। तो ये उससे जब प्यार हुआ, अब जब ये एटा की तरफ गाड़ी चलने लगती है, गाड़ी रवानगी हो जाती है, स्पीड पकड़ लेती है, तो ये पीछे बैठा था ये राहुल। ये राहुल उस लड़की का गमछे से गला घोंटता है और गला घोंटने के बाद जब ये मर जाती है, इसकी जान निकल जाती है। इसकी मौत के बाद शालिनी की अब ये रविंदर प्लान बनाता है कि अब इसको कहाँ फेंकेंगे इस लाश को। तो वो आगे जब गाड़ी जाती है तो ये जैथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, जो एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के पास में जब पहुँचते हैं, वहाँ पर एक कुआँ था। उस कुएँ की गहराई लगभग 40 किलोमीटर की समथिंग होती है। अब ये वहाँ जब कुएँ में उस लड़की को डालते हैं, तो उससे पहले उस लड़की के शरीर से पूरे कपड़े अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद किसी भारी वस्तु से, ईंट या पत्थर से उस लड़की का जो चेहरा होता है उसको कुचल देते हैं, ताकि पहचान ना हो सके, पता ना चल सके। उस गड्ढे में जब कुएँ में जब डाल देते हैं उस लड़की की लाश को, अब ये वहाँ से निकल लेते हैं और शालिनी का जो फ़ोन होता है अपने साथ लेकर जब निकलते हैं, तो गाड़ी फिर रवानगी लेती है। अब ये गाड़ी अयोध्या पहुंचती है और अयोध्या में पहुंचने के बाद एक नाले में फ़ोन स्विच ऑफ करके शालिनी का वो रविंदर जो होता है कांस्टेबल, वो डाल देता है। उसके बाद अब इसने पूरा प्लान तैयार कर लिया था, पूरा सिस्टम सही हो गया इनके हिसाब से, प्लान के मुताबिक कोई बात नहीं, कोई पता नहीं। तभी एक दिन ये जो शालिनी होती है, इनके पिता का नाम होता है बाबू प्रसाद तिवारी। इनकी माँ आती हैं, इनका नाम संगीता तिवारी होता है। इनका बेटा है अमित। ये जो 3 सदस्य थे अपनी बेटी की तलाश करते थे, क्योंकि बेटी जो शालिनी थी वो हर रोज़ अपने माता पिता से, अपने भाई से बात करती थी, लेकिन अभी कई दिन हो गए थे इससे बात नहीं होती थी और फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। ये बात लेकर जब ये बाबू प्रसाद जो होते हैं, ये जब पुलिस थाने पहुंचते हैं 3 मार्च 2024 को, वहां जब पहुंचे तो उन्होंने कई बार कहा कि हमारी बेटी नहीं है, हमसे फ़ोन नहीं कर रही है, उसका पता नहीं चल रहा है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो वहाँ के जो पुलिस के और आला अधिकारी थे वो उनको टाल मटोल कर देते हैं। उसको बाबू प्रसाद को बोलते हैं कि अब तुम हमारी खोपड़ी चाटने आ गए हो, इससे पहले जब लड़की को समझाना चाहिए था तब तुमने उसको समझाया नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम खोजबीन कर पाएंगे, होगी तब होगी। कार्रवाई में कोई रुचि नहीं थी पुलिस वालों की। तभी ये जो पुलिस के और जो अधिकारी कांस्टेबल वगैरह थे, वो बाबू प्रसाद को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, पहले तुम ढूंढने की कोशिश करो और हम भी फिर ढूंढते हैं। ऐसे आए दिन जब बाबू प्रसाद जब थाने में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो पुलिस के लोग होते हैं वो उनको कुछ न कुछ बरगला कर वहाँ से वापस कर देते हैं। तब तक आती है 3 मार्च, और 3 मार्च को जब एफआईआर 3 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद जब भी और आगे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ये बाबू सिंह होते हैं, बाबू प्रसाद, ये वहाँ के ये डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार जी के यहाँ जब पहुँचते हैं उच्च अधिकारी के पास, तो उस बात को लेकर ये डीसीपी जो होते हैं संज्ञान में लेते हैं, उस थाने के अधिकारियों से, एसएचओ से बात करते हैं।
अब एक्शन लेना शुरू हो गया, पुलिस एक्टिव हो गई, तब तक पता चलता है कि 4-5 दिन गुजर चुके थे। तो ये उस जो शालिनी थी उसके फ़ोन की जब सीडीआर निकलवाई जाती है कि इसके किससे फ़ोन होते थे, किससे इसके लिंक थे, ये जब डिटेल निकलवाते हैं, सीडीआर निकलवाते हैं, तो वो 2 नंबर चलाती थी। दोनों नंबर की जब सीडीआर निकलती है तो सारे उसमें कोई किसी नंबर से कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई। लेकिन जब एक नंबर को खंगाला गया कि इस नंबर पर लंबी बात चलती है, इसी से चैट होती है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, तो उस नंबर को जब पता किया तो उस नंबर का पता चलता है कि इनके थाने का ही एक हेड कांस्टेबल है, जो ये रविंद्र कुमार होता है। ये जब ये पहुंचते हैं, जब ये इस बात की पता चलती है, तो पता चलने के बाद इस हेड कांस्टेबल को, रविंद्र कुमार को, जब अपनी कस्टडी में पुलिस लेती है, इससे पूछताछ होती है, तो पहले ये भोला बनकर बोल रहा था कि हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से अपना कानूनी पैंतरा जब लगाया उसके ऊपर, तो उसने एक तोते की तरह कबूलनामा कर लिया कि ऐसे-ऐसे हमने इस हत्या की है। तो पुलिस ढूँढ रही थी, जो फ़ोन पड़ा था, लास्ट लोकेशन शालिनी की अयोध्या में मिलती है, और जब पुलिस अयोध्या के कोने-कोने को छान रही थी, लेकिन जब इस हेड कांस्टेबल से पता चलता है, तो ये पुलिस फिर यहाँ रिटर्न आती है, और जब इस रविंद्र को पकड़ती है, तो रविंद्र कबूलता है कि ऐसे करके हमने एटा में, जैथरा थाने में के आस-पास एक कॉलेज है, वहाँ पर एक कुआँ है, उसमें हमने इस लाश को डाला है। ये लाश जो थी 2-4 दिन हो जाते हैं वहाँ लाश से जब बदबू आने लगती है, लोग निकलते थे, तो पता लगता था कि कहीं से बदबू आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ कुछ लोगों ने जब फ़ोन किया जैथरा थाने में, तो वहाँ से जब पुलिस जो एसएचओ आते हैं, वो जब देखते हैं, तो उनसे जब पता चला कि इसमें एक लाश है, उस लाश को जब निकाला गया, तो पूछताछ पड़ताल हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। ये कानपुर में एफआईआर थी। अब ये पुलिस जो थी उसको हल्के में लेकर और लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करवा देती है। तब जाकर ये जब पता चलता है, तो आज ये जो रविंद्र कांस्टेबल होता है, ये आज पुलिस की कस्टडी में है। इसने सोचा था कि हम तो पुलिस वाले हैं, हमारे साथ क्या होगा, हम कानून बना भी सकते हैं, कानून मिटा भी सकते हैं, ऐसा विचार इसका था। क्योंकि पुलिस का अधिकारी था, पुलिस का हेड कांस्टेबल था, तो ये सोचता था कानून हमारी मुट्ठी में है। लेकिन इसने ये नहीं समझा कि संविधान में जो धाराएँ लिखी हैं, जो धाराएँ सबके लिए लागू होती हैं, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, या पुलिस का अधिकारी हो, या बाकी अन्य कोई बिजनेसमैन हो, कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी गरीब हो, धाराएँ और कानून सबके लिए सेम है। सबके लिए कानून वही एक सज़ा जो होनी चाहिए, जो धारा लगनी चाहिए, वो लगेगी। आज ये जो रविंद्र था, इसका दोस्त या भाई, ये जो राहुल था, पुलिस की कस्टडी में है, और आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, न ही आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। जिस पुलिस वाले ने कानपुर से और एटा की दूरी लगभग 230 किलोमीटर की दूरी कवर की, और उसके बाद लड़की को हिफाजत से वो उस लड़की की लाश को दफनाया, गायब किया, इसने बहुत शातिर दिमाग लगाया, और इसकी शातिराना अंदाज चल गया था। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिव बढ़ता है, और शेयर कर दिया करें, इससे भी हमें हौसला अफजाई होता है। और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी वीडियो अगली वाली आपको पहले मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।